साल से ऊपर हो गया सोसाइटी में रहना। फर्स्ट टाइम सोसाइटी में आया था तो AGM हो रही थी, तो लेकिन सोसाइटी का पता चला सोसाइटी कैसे चल रही है, कौन लोग चला रहे हैं। रेजिडेंट्स के पास राइट्स नहीं थे, नॉन रेजिडेंट्स तो राइट लेके बैठे हुए हैं, आज उनके पास राइट्स। मेरे बुजुर्ग यहाँ बहुत सारे रह रहे थे पहले से, मुझे कभी सिस्टम स्पेशल नहीं हुई, इनकी ज़रूरत भी नहीं थी शायद। मैं सैलरी क्लास से बिलोंग करता हूँ, ये घर बनाया है बैंक से लोन लेकर, एक एक्सपेंसेस हैं जो मंथली बेयर करता हूँ, उसके बाद घर चलता हूँ। पहला पॉइंट सर ने जिक्र किया था डिफॉल्टर्स का। आई एम वन ऑफ द डिफॉल्टर जिसने 2 साल 15 महीने 2 साल 3 महीनों से 1 रुपया सोसाइटी को नहीं दिया। मेरा डेडलॉक आज भी कायम है, अपने ग्राउंड पे आज भी खड़ा हूँ कि मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। 1.25 साल बाद मुझे सोसाइटी रब्ता करती है कि आपका 36,000 रुपये का बिल है। मैंने अभी 36,000 मैंने अभी कोट किया आपको कि 70% मंथली एक्सपेंसिव पे करता हूँ। मैंने सोसाइटी से कहा कि 36,000 किस चीज़ को उन्होंने कहा डे 1 जब आप आए थे, मैंने कहा मैं बगैर बताए आया था, आपने मुझे अलाउ नहीं किया था पोजेशन रेजिडेंस ले लें, आपको बताकर आया था। अगले महीने मेरा बिल भेज देते आप मुझे कि आपका ये 800 का बिल है, 1500 का बिल है, नो बिलिंग। 1.25 साल बाद जाके पहला बिल मिलता है 35,000 का। मुझे साहब ने कहा कि रुखसार साहब को इंगेज करो, अंदर है उनसे बात करो, इस पर इंस्टॉलमेंट प्लान दो। मैंने रुखसार साहब को इंगेज किया अक्टूबर लास्ट ईयर से अब तक मेरी डिस्कशन चल रही है डेडलॉक। वो बढ़ते बढ़ते चार्जेस कानून बन गया कि हम लाजमी ही देने हैं, अब आप रुक नहीं सकते। जैसे कानून पास हो जाता हमारे तो उसमें आए हैं, अब वो 76,000 पे आ गए। वेरी सैड, वेरी सैड। अपनी मर्जी से लग रहा है। मेरा उनसे कल परसों दिन एक मुतालबा था, आपने मैंने उनको मैसेज कर नहीं किया है। मैंने कहा सर मेरी वर्किंग के मुताबिक, ऐसे ही आपको लाइटर नोट पर मैं इशू बता रहा हूँ, पॉइंट पे बता देता हूँ। मेरी वर्किंग के मुताबिक 36,000 मेरे अब तक के चार्जेस हैं अदर देन वाटर। मेरा इशू ये है कि मैंने कहा जी मैं जब वाटर कनेक्शन लेने आया था, आपने कहा सोसाइटी में पानी नहीं है, मैंने 3 लाख रुपये बोरिंग पर लगा दिया। 3-4 साल तो गुजार दूंगा बोरिंग है, चलो यार अभी आगे पीछे घर नहीं है। लेकिन उन्होंने चार्जेस मेरे डे 1 से ही लगा दिए और अक्टूबर से इसको मैंडेटरी कर दिया कि अब वो लगने लग रहे हैं, चाहे पानी लें चाहे ना लें। मैंने सर को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर अगर आपने उस पर इम्पोज ही करना है तो वाटर कनेक्शन चार्जेस वो लें जब मैं यहाँ आया था 2,000 रुपये चार्ज होते। मैं अभी भी किसी प्लम्बर को ले आऊँ ना, अपने घर के बाहर खड़ा करूँ, उसको बताऊँ यार ये 10 इंच का भी कनेक्शन नहीं है, तूने लगाना है, कितने लेगा? वो 1,500-2,000 रुपये ले लेगा। पीस के भी मजबूरी है, इन्होंने 10,000 रुपये उसकी चार्ज कर दिया। वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थे। मैंने कहा सर या 2,000 ले लें या फिर आपकी डिस्कशन में ही पायलट चलती रहेगी। वैसे वो आज तक चल रही है, वो 10,000 ऐड हो गया। मैंने कल उनको सजेस्ट किया कि सर बैंक में बोनस आते हैं, मेरे पास बोनस के पैसे आए हैं, एक सजेशन है मेरी तरफ से 36 बनता है, मैं आपको 10,000 भी देने को तैयार हूँ। 46 1 गो में ले लें मेरे से, चलिए इस मामले को खत्म करते हैं। नेक्स्ट मंथ से मैं 2500 दूँगा, कनेक्शन आ जाएगा ना मेरे पास। मैं फ्री के पैसे देना नहीं चाह रहा हूँ, ये पानी तो ले नहीं रहा हूँ और पैसे भी दूँ। लेकिन वो मेंटेलिटी को मैं समझाऊँ ना, अब तक वो नॉन इश्यूज़ पे रहना पसंद करता है। डिस्कशन आप सबकी भी चल रही है, बेसिक इशू आपके ऊपर राइट्स ही नहीं, कोई फोरम ही नहीं है। तो मेरा माहौल में जाकर कोई कमेटी बनी हुई हो, मैं उस पर डालूँ केस अपना। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक लड़का करता है अकाउंट्स पे बैठा हुआ है, उसको मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, 4 लेटर मेरे इनके रिकॉर्ड में, 2 लेटर इनके मेरे रिकॉर्ड में, व्हाट्सएप की चैट और कुछ भी नहीं। हमारा जो ये पैनल है, क्या ये वहाँ कोई ऐसी चीज़ें आपकी फेवर में लेके जा सकते हैं? नहीं, राइट्स ही नहीं। रुखसार साहब वहाँ बैठे हो, 9 सालों को भेज देते हैं, वो तीसरे को भेज देते हैं, चौथे को भेज देते हैं। अपनी मिस्टेक कोई नहीं वहाँ एडमिट करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई फोरम नहीं है। कंप्लेन टाइप की चीज़ बस इतनी सी है कि आपकी गली में अगर कोई मसला कंप्लेन दे दें, बिजली दे दीजिए कंप्लेन, ये कंप्लेन नहीं है। बेसिक कंप्लेन ही यही है कि आपके पास राइट्स ही नहीं है। आप अपना को राइट रखते हैं तो इस
किस्म की मीटिंग भी करें। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम 200 की मेरी प्रेसिडेंट है यहाँ पर। आजकल डंडे का ज़माना चल रहा है अनफॉर्चुनेट। बात को सुनने में ध्यान नहीं है, साहब इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बार बार कर रहे थे, मसला हमें इस्टेब्लिशमेंट ही है। अगर उन्हीं को यहाँ खड़ा करते थे, हाँ भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं तो आप जवाब दे देते सर। चला तो इसको भी इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक रिटायर्ड फौजी ऊपर बैठा है उसको चला रहा है, आप और मैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी गैदरिंग अरेंज की ईद गेट टुगेदर के नाम पर, बहुत लोग जमा हुए थे, फैमिलीज के साथ आए, इससे ज़्यादा ही आए ना वहाँ पर। खाना पीना रखा आपने, थोड़ा सा माइंड ये भी है लोगों की एक्टिविटी को, खाने पीने की लोगों बैठने की लोग गपशप की लोग ज़्यादा आ जाते हैं। इस किस्म की रूखी बैठकों में ज़्यादा लोग नहीं आते। उस फोरम को इस्तेमाल करें जहाँ ज़्यादा लोग आ सकें, अपनी पावर यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े करके दिखाएं। ले आए 2000 प्ले कार्ड, क्या हो रहा है आप? मेजॉरिटी लोग तो अब ऐसे बैठे हैं जो पहले ही नहीं खेल चुके हैं। हम जैसे यंगस्टर्स के लिए कुछ करें ना, खड़े हो जाए हमारे साथ, आए बात करते हैं। 200 बंदे दिखाएंगे, क्यों नहीं देंगे राइट साहब? केस ही बनेगा, ज़्यादा केस ऊपर तो जाएगी, कुछ स्टे तो देगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं। हम बातें करके वाइंड अप करेंगे, चौथी मीटिंग बाद शाम को नोट्स ग्रुप पे आ जाएंगे, सब रिव्यू करेंगे, 4 डिस्कशन खत्म, 15 दिन बाद डिस्कशन होगा, नेक्स्ट नहीं, ऑन ग्राउंड हम कुछ भी नहीं करते। तो मैं सजेशन उस वक्त दूँ जब MC के मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप पेपर भर भर के सजेशन लिख रहे हैं, वो पॉइंट्स लिख रहे हैं, डिफेंड कौन करेगा? जब वो 3 बंदों को बुलाकर से बताते हैं, सजेशन लेते ही नहीं है उनसे, सजेशन ले रहे तो आज स्टडी यहाँ होती। सजेशन उनको दें जो लोग सजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये जस्ट हमारा पैसेज है कनेक्टिविटी के लिए, बस अपनी अप्रोच कर सकते हैं, ये हमारा पैसेज है, लेकिन सजेशन वहाँ देंगे जो फॉलो करेंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।